नमस्कार गणदेव सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना रंजा है। मेरे साथ हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के विजयपाल जी। कांग्रेस उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे पूछते हैं किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। सबसे पहले आपको बधाई नव वर्ष की। क्या कहना चाहोगे जो घटनाक्रम चल रहा है नगर पालिका? गढ़वार के सारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि नववर्ष 2025 आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं और खुशियाँ लेकर के आए। जहाँ तक आपने राजनीतिक घटनाक्रम की बात की बरकोट नगर पालिका की, तो बरकोट नगर पालिका का ऐतिहासिक राजनीतिक संग्राम चल रहा है और इसको मैं धर्म युद्ध की तरह देखता हूँ। ये आवाज़ और ये आगाज़ तो धर्म युद्ध का है, लेकिन धर्म युद्ध की शुरुआत में अधर्म की शुरुआत हो चुकी है। हमारे 10 साथियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें से एक नौजवान है कपिल देव रावत। बहुत संघर्षशील नौजवान है, हमने उसके संघर्षों को देखा है। एक लंबा समय उसने बिताया है चीज़ों पे, उसके खिलाफ आपत्ति लगी है। आपत्ति किन तथ्यों पे है उसकी बहुत जानकारी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या आर्गूमेंट उसके लग रहे हैं, क्या डिफेंस कपिल देव रावत ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखा है, उस पर आज विस्तार होना है। आज 1 तारीख है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है, आपने सुना होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बाहुबली जेलों से चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम कपिल देव रावत का ऐसा कोई चरित्र नहीं है कि वो कोई बाहुबली है, या वो कोई शराब माफिया है, या वो कोई खनन माफिया है, या उस पर बलात्कार, डकैती या मर्डर के कोई मुकदमे चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में चुनाव लड़ता है तो उसकी कोई आपत्ति लगना समझ में आता है कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने या सामाजिक कार्यकर्ता ने कोई शिकायत लगाई हो और इसका चुनाव लड़ना सही है। लेकिन सिर्फ किसी को रोकने के लिए आपत्ति लगाना मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। क्या ये लगता है प्रोला नौगांव के बाद अब बड़कोट में डर क्यों? नहीं, डर किसी बात का डर नहीं है। किसी को डर लग रहा है तो उसकी अपनी समझ है। देखो, 10 के 10 जो प्रत्याशी हैं, वो अलग-अलग चेतना और अलग-अलग उस राजनीतिक समझ से काम कर रहे हैं। मेरा अपना एक एंगल है, मैं अपने एंगल पे काम कर रहा हूँ। जिसको लगता है कि मुझे इससे खतरा हो, उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति चेतना इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कपिल देव रावत का मानो बात 1 मिनट के लिए नामांकन कैंसिल भी हो गया, तो क्या लगता है, क्या किसी के पक्ष में एक तरफा चुनाव चला जाएगा? भाई 10 में से 1 प्रत्याशी आउट होगा तो 9 प्रत्याशी तो तब भी हैं। आप कैसे उसमें आप अपने आप को पार कर लोगे? तो वो कहना है ना कि मतलब सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ खुला मैदान है, सबको चुनाव लड़ने की एक एक वो होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। इस समय सबसे बड़ी जुडिशरी हमारी जनता है और जनता ही तय करेगी कि कौन यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, कौन उसके योग्य है या कौन नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कपिल देव रावत को कि थोड़ी देर में मुझे लगता है कि इसका निस्तारण हो जाएगा, तो जल्द ही चीज़ें ठीक हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। और बाकी उत्तराखंड सरकार ने एक कानून बनाया है समान नागरिकता संहिता। क्या लगता है कि वो धरातल पर उतर सकता है, जिस कारण से आज प्रत्याशी बोल रहे हैं कि 2023 में 2023 से नगर पालिका के लिए और पंचायती के लिए 19 डेट कट ऑफ डेट। तो क्या कहना चाहिए? देखो, डेट की तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी के अगर 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए या 4 बच्चे हो गए, तो ऐसा कौन सा योग्यता का पैमाना उसका खराब हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता? पहले तो इस आधार पर किसी का चयन करना नहीं करना गलत बात है। भारत का गणतंत्र और भारत का संविधान, जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं, जिसके तहत हम पत्रकारिता का क्षेत्र भी आता है और हमारे बोलने की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई धर्म जाति इसका भेदभाव नहीं है। जब भारत के चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, पत्रकार बनने के लिए और नेता बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जब इतना बड़े पैमाने पर आप अगर कोई कानून नहीं ला रहे हो, तो बच्चों के नाम पर कानून लाने से कौन सी योग्यता सिद्ध हो जाती है? दूसरी बात आपने कही यूसीसी की, कि भाई एक तरफ यूसीसी में आप समान नागरिक आचार संहिता की बात करते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि भाई इसमें अलग अलग कानून आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो देश है, वो अपना आप में पृथ्वी का एक बड़ा भूखंड है।
बहुत बड़ा भूखंड, इतना बड़ा भूखंड है कि यूरोप के कई देशों के अगर आप क्षेत्रफल की तुलना करोगे तो भारत के अंदर 19, 20, 25 देश आ जाएंगे बड़े आराम से। और भारत के अंदर आपको पता है कि अरुणाचल में जो सूर्योदय का समय है वो अलग है, हमारे उत्तराखंड में अलग है, बंगाल और केरला में अलग है, हमारा टाइम जोन भी मतलब हिंदुस्तान में एक जैसा नहीं है। तो जिस देश के अंदर भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी विभिन्न हो, सामाजिक परिस्थिति इतनी विभिन्न हो, धार्मिक, भाषा, खान पान की इतनी विभिन्नता हो, वहाँ पे एक कानून लाना, एक कानून से सब लोगों को नियंत्रित करना, मैं मानता हूँ इम्पॉसिबल बात है। इसलिए हम यूसीसी की जो सोच है एक देश एक कानून की, उसको खारिज करता हूँ। भाई जो नगर पालिका के लिए जो 23 वर्ष का जो कट ऑफ डेट है वो न्यायालय में अभी विचाराधीन है, तो इसमें अयोग्य ठहराना उचित है या अनुचित? मुझे लगता है कि अयोग्य ठहराना गलत बात है। बच्चे होना ना होना किसी आदमी की योग्यता को प्रभावित नहीं करते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि योग्यता का पैमाना आदमी की शिक्षा होनी चाहिए, आदमी का क्राइम रिकॉर्ड होना चाहिए, आदमी का चरित्र होना चाहिए, है ना? उस आधार पे आदमी का आदमी को तय होना चाहिए, उसकी योग्यता तय होनी चाहिए कि चुनाव लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। लेकिन बच्चों के आधार पे या कट ऑफ डेट डाल कर ये मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है। बाकी न्यायालय क्या करता है, क्या निर्णय लेता है, ये न्यायालय का काम है, ये जुडिशरी का मसला है। क्योंकि न्यायालय का काम है न्यायालय का कानूनों का संरक्षण करना, कानून बनाना हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है। अब हम अगर अच्छे जनप्रतिनिधियों को भेजेंगे तो वो अच्छे कानूनों का निर्माण करेंगे, हम गलत जनप्रतिनिधि भेजेंगे तो गलत कानून का निर्माण करेंगे। न्यायालय का काम है कि जो कानून विधि द्वारा, विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए हैं, उनका अनुपालन हो, उनका पालन हो, उन्हें कोई तोड़े ना, और उनको क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिकाओं का होता है। तो न्यायपालिका वही करेगी जो कानून विधानसभा में, संसदों में बना होगा। लेकिन जो विधानसभा और संसद में हमारे लोग बैठे हैं, उनको ये देखना है कि शैक्षिकता के आधार पर योग्यता का कानून होना चाहिए, कि 3 बच्चे 4 बच्चों के आधार पर से किसी चुनाव लड़ने की योग्यता का कानून होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विजय पाल राउत जी, जिन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। आपको कितना पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर।